गोवर्धन में एक संत थे, सूरदास सुना है आपने? सूरदास जिनके ये नकली नेत्र बंद रहते हैं, हृदय के पट खुले रहते हैं। सूरदास जी एक गोवर्धन में रहते थे, परिक्रमा मार्ग में। बहुत पुरानी कथा ब्रज के संत बताते हैं। तो परिक्रमा मार्ग में सूरदास जी केवल रामचरित का पाठ किया करते थे। उसी वन में एक समय रात्रि के ठीक 12 बजे हमारे राधा गोविंद भगवान विचरण कर रहे थे, भ्रमण कर रहे थे। अब भ्रमण करते करते उन किशोरी जी के पायलों के घुंघरू की बजने की आवाज जैसे ही सूरदास जी के कानों में पड़ी, तो सूरदास जी पुस्तक बंद करके खड़े हुए, बोले कोई आ रहा है मेरी ओर। और जैसे ही खड़े क्या हुए तो लाडली जू की वो पायल एक पैर की खुली और सूरदास बाबा के चरणों की ओर आ गई। बाबा जी ने उस पायल को उठाया और अपनी कुटिया में रख लिया। हमारी किशोरी जी इधर उधर भागी, कृष्ण से बोली प्रियतम हमारी पायल कहीं गिर गई है और वो पायल हमारी बड़ी प्राण प्रिय है, हमें वो पायल चाहिए। अब राधा गोविंद दोनों पूरे गोवर्धन की परिक्रमा में उस पायल को ढूंढते ढूंढते आ रहे हैं। और सूरदास जी उस पायल को हाथ में लिए और चिंतन कर रहे थे कि ये कोई पायल साधारण नहीं है, लगता है ये पायल आज मेरा कल्याण करवा देगी। ये कोई साधारण पायल नहीं है, लगता है कि आज ये पायल मेरा उद्धार करवा देगी। और उसको लेके बैठे राधा गोविंद दोनों विचरते हुए आए। और राधा रानी ने जैसे देखा, ओहो कन्हैया देखो उस बाबा के पास उसके हाथ में मेरी पायल नजर आ रही है। किशोरी जी पास में आई, बाबा मेरी पायल आपके पास है, दे दीजिए। तो सूरदास जी के जो हृदय के पट है ना जी, वो किशोरी जी के दर्शन कर रहे थे। और दर्शन करते करते उन्होंने कहा राधा रानी से, लाली मैं कैसे मानूं कि ये तेरी ही पायल है? कहीं तू इस पायल को ले गई और इसका असली मालिक मेरे पास में आया तो फिर मैं उसको क्या दूंगा? मैं कैसे मानूं कि ये तेरी पायल है? बाबा ये मेरी ही पायल है। बोले लाली यही पायल की संग की दूसरी पायल मोकू दिखा और मैं या को जोड़ा देख लूंगा तो मान जाऊंगा कि ये तेरी ही पायल है। जानते हो क्यों? सूरदास जी सोच रहे हैं कि एक पैर तो मेरे पास आ ही गया पायल पहनाने के लिए, एक से वंचित क्यों रहूं? पायल के बहाने दोनों चरणों को पकड़ लूंगा ना, एक से वंचित क्यों रहूं? राधा रानी ने जो बिना पैर का पायल था, बिना पायल का पैर था, वो आगे किया। देख बाबा मेरे पैर में पायल ना है। बोले मैं कैसे मानूं? दूसरों पैर भी दिखा लाली, यदि ऐसी ही पायल हुआ पैर में होगी तो मैं दोनों पहना दूंगा। किशोरी जी ने जैसे ही दूसरा पैर आगे किया ना जी, सूरदास जी ने दोनों पैर पकड़ लिए। बोले अब इतनी आसानी से तो जाने देने वाला नहीं हूं मैं तुझे। अरे बड़े दिनों में आई हो, ऐसे तो जाने देने वाला नहीं हूं। अरे बाबा खा चाहिए वरदान मांग ले, परंतु मोको तो जाने दे। तो को कहा चाहिए वो मैं दे दूंगी, बता तो को कहा चाहिए? बोले किशोरी जी एक वरदान दो। क्या? एक बार अपना दर्शन इन आंखों से करवा दो। ठीक है बाबा तेरी आंखों की रोशनी आ गई, ले तो को वरदान दियो। दर्शन किए इन नेत्रों से, सूरदास जी के ये नेत्र भी सही हो गए थे, आंखों की रोशनी आ गई थी। दूसरा वरदान मांगा, किशोरी जी मुझको दूसरों भी वरदान दे के जाओ। क्या बाबा? बोले इन रोशनी को वापस ले जाओ। क्यों बाबा? तेरी आंखें मैंने तो को लौटा दी, अब काई को लेके जाऊं? लाडली जू
मैं नहीं चाहता कि जिन नेत्रों से आपका दर्शन करके मैंने अपनी आंखें पवित्र कर ली, अब इन्हीं आंखों से तुम्हारे बाद दुनिया को देख करके मैं इनको अपवित्र करूं। ये मेरे नेत्र पवित्र हो गए किशोरी जी, अब मैं दुनिया को देख के इनको अपवित्र नहीं करना चाहता। ले जाओ अपने साथ इन आंखों, मुझे नहीं चाहिए ये नेत्र, बस आप देख लिए। जो दुनिया को देख लेता है, जो भगवान को देख लेता है, उसे फिर दुनिया अच्छी नहीं लगती है, और जिसको दुनिया वाले देख लेते ना, उसको फिर वो नहीं चाहिए। ले जाओ। अजीब भक्त मिला, लाडली जो कन्हैया से बोली कृष्ण कैसा भक्त मिला, बोले पाकर भी कहता है कि ले जाओ अपने वरदान को, नहीं चाहिए। बाबा मैं तुम्हें कुछ देना चाहती हूँ, मांगो ना। किशोरी जी यदि कुछ देना ही चाहती हो तो केवल एक वरदान मुझे दो, अपनी पायल का घुंघरू बना लो मुझे। जिस पायल को तुम सदैव अपने चरणों में बांध करके रखती हो ना, इस पायल का कोई घुंघरू मुझे बना दो। क्यों? अपनी पायल का घुंघरू बना लो। क्यों बाबा? चरणों में अब लिपटा लो मुझे, चरणों में अब लिपटा लो मुझे, चरणों